नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट रिवीजन नोट सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम सभी ने पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के 1 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को। आगे के प्रश्न आज हम सभी पढ़ेंगे, तो दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखें। रिवीजन के लिए यह प्रैक्टिस सेट जो है राकेश गोस्वामी की बुक से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है, मिट्टी के बर्तनों पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा वासी थे धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी, पुजारी। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है धार्मिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थीं। ऑप्शन दिए गए हैं मुद्रा, सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ख सही है, पैतृक धरोहर के रूप में। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर। ख नंबर में दिया गया है 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर। अगला दिया गया है 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर। घा में दिया गया है 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही होता है 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ की मोहरें जो हैं वह वर्गाकार प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है धौलावीरा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है। ऑप्शन में दिए गए हैं 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है 7 बार। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक युग, मौर्य युग। इसका ऑप्शन नंबर ख सही होता है सिंधु घाटी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नासिक, नेवासा, दायमाबाद, नवदा टोली। तो ऑप्शन नंबर घ सही है नवदा टोली। यानी पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता जो है वह नवदा टोली से प्राप्त या सबसे पुराना माना जाता है, विकसित क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है बनावली। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र है, वर्गाकार, टेढ़ी मेढ़ी बनावट, तिकोना क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है घ नंबर तिकोना क्षेत्र या त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं लोथल चावल के लिए सही है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए। तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, कालीबंगन, रोपड़, रंगपुर। तो इसका सही ऑप्शन ख है कालीबंगन। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है। ऑप्शन दिए गए हैं बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है बैल। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदाड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से,
उच्च वर्ग से। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होता है उच्च वर्ग से। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी में निम्न में लिखित में से किसकी खोज की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है मोहरों की। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृत, नदियों का संगम। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है मृतकों का स्थान। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदाड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु, नर्मदा, सरस्वती, रावी। इसका ऑप्शन नंबर का सही होता है सिंधु। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विष कहते थे। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, नगर के नागरिक को विष कहते थे। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन दिए गए हैं कांस्य मूर्तियाँ, नगर नियोजन, टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है नगर नियोजन, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन के लिए ही विशेष महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न दिया गया है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है। ऑप्शन दिए गए हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होता है सिंध घाटी। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। ऑप्शन दिए गए हैं कांस्य, सेलखड़ी, लाल बलुआ पत्थर, पकाई गई मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है सेलखड़ी। सेलखड़ी चूना पत्थर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मिट्टी से निर्मित प्राग ऐतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतया कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंध घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियाँ किस संग्रहालय में हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय मिस्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली थी। यह नदी कहाँ समाप्त होती है। ऑप्शन दिए गए हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, राजस्थान का धार मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है अरब सागर या समुद्र। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उनमें थी। ऑप्शन दिए गए हैं खूंटी, सुराग, गोलाकार, कोटर, कील। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है गोलाकार, कोटर। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ की क्या साइज है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होता है ख नंबर दिया गया है 9.2 सेंटीमीटर गुणे 5.8 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही। ऑप्शन दिए गए हैं रूढ़ शैली है, वास्तविक है, व्यंग्यात्मक है, अमूर्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका का सही होता है रूढ़ शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं क्यूनिफॉर्म लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि और चीनी लिपि। इसमें ऑप्शन नंबर ख सही होता है हायरोग्लिफिक लिपि। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सिंध घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक स्थान है
जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, चौहदड़ो। तो ऑप्शन नंबर खा सही है लोथल, जो सिंधु नदी के स्थान पर नहीं है। लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है लास्ट वैक्स सिरे रेड्यू किसे ढालने की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए गए हैं टेराकोटा, फाइबर ग्लास, कांस, कंक्रीट। तो ऑप्शन नंबर गा सही होता है कांस। सिंध घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सांचा है, चाक है, मृदलेप है, कुंडल है। तो ऑप्शन नंबर खा सही होता है चाक। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन, कोबरा। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न दिया गया है पुरुष धड़ मेल टोरसो किस काल से है। ऑप्शन दिए गए हैं चोल काल, गांधार काल, मौर्य काल, सिंधु काल। तो ऑप्शन नंबर घा सही होता है सिंधु काल। अगला प्रश्न दिया गया है 98 में सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सरजान मार्शल, अमलानंद घोष। तो ऑप्शन नंबर खा सही होता है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न दिया गया हड़प्पा से प्राप्त नेत्ररत्न पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शन दिए गए हैं कांस, मृणमय, काला पत्थर, चूना पत्थर। यहाँ पर पुरुष धड़ की बात हो रही तो काला पत्थर से बनाया गया। ऑप्शन नंबर गा सही। अगला प्रश्न दिया गया हड़प्पा से प्राप्त नेत्ररत्न पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शन दिए गए हैं कांस, मृणमय, काला पत्थर, चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर गा सही होता है काला पत्थर। अगला प्रश्न 100 नंबर में दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है। तो इसका सही आकार है 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रांज कांसा, ब्रास पीतल, कापर तांबा, घ नंबर लोहा। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है ब्रांज कांसा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं बनवाली, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, धौलावीरा। तो ऑप्शन नंबर खा सही होता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी सभ्यता निम्नलिखित के बीच विकसित हुई, उसका सन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही दिया गया है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1910, 1921, 1926, 1947। तो इसका सही ऑप्शन होता है 1921। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है लोथल गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी सभ्यता के भांड यानी बर्तन किससे बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसमें सही हो जाता है मृदभांड मिट्टी के पात्र हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध मोहरें प्रयुक्त हुई हैं। ऑप्शन दिए गए हैं व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, मुद्रा के लिए। तो ऑप्शन नंबर का सही है व्यापार के लिए मोहरों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है। ऑप्शन दिए गए हैं छिद्रित है, खुरदरा है, उच्च चमकदार है, पारदर्शी है। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही होता है उच्च चमकदार। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है इसका लाल बलुआ पत्थर। दोस्तों यह थे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कैसे थे क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।